स्क्रीन वाला पर वेलकम दोस्तों। कहते हैं कि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाई देती है, लेकिन अक्षय कुमार के केस में उनकी घड़ी ने सही टाइम दिखाने में 6 साल लगा दिए। एक जमाना हुआ करता था जब अक्षय कुमार फिल्में और नोट दोनों बराबरी में छापा करते थे। इतनी आम आदमी की साल भर की इनकम नहीं हुआ करती थी जितना वो टैक्स भर दिया करते थे। वो कोई फिल्म छोड़ते थे तब जाकर किसी दूसरे सुपरस्टार को फिल्म मिला करती थी, लेकिन फिर सक्सेस के खाली हाईवे पर भागती उनकी फरारी पर दैत्यराज लवणासुर की ऐसी कुदृष्टि पड़ी कि उनके फैंस की आह निकल गई और सक्सेस का अक्षय पात्र खाली होता चला गया। उनकी फिल्मों ने उतनी भी ओपनिंग लेनी बंद कर दी जितने का वो अकेले एक जमाने में टैक्स भर देते थे। समय ही खराब चल रहा था। कभी लगभग 30 करोड़ की ओपनिंग देने वाले अक्षय कुमार की फिल्में 3 करोड़ देने में भी हाफ जा रही थी। आम को काट कर और चूस कर दोनों तरह से खाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। देवता भी इंद्रलोक से इस दयनीय स्थिति को देखकर द्रवित हो उठे, लेकिन फिर से काल चक्र घूमता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में रिलीज हुई उनकी स्काई फोर्स बढ़िया कर रही है। अब कल जो खबर आई उसे सुनने के बाद अक्षय लोक में खुशी का माहौल है और देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। दरअसल कल प्रियदर्शन सर का बर्थडे था। हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया कि वो अक्षय कुमार के साथ भूत बंगला नाम की फिल्म को कर रहे हैं, लेकिन कल जो अनाउंसमेंट उन्होंने करी है भाई रे भाई, क्या बताऊं मैं आपको। उस अनाउंसमेंट ने हम सब के मन मयूर को इतना आनंदित कर दिया कि 4 प्लेट मोमो एक्स्ट्रा खाकर लाल चटनी भी हमने पी ली। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रियदर्शन सर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करने वाले हैं। ये सुनते ही इस फ्रेंचाइजी के फैंस के भीतर उमंग की ऐसी लहर फूट पड़ी कि उन्होंने शहर भर में मुनादी कर दी। प्रियदर्शन सर का नाम पढ़ते ही फैंस की खुशी एक का डबल हो गई। वैसे फिलहाल प्रियदर्शन सर की भूत बंगला का जो शूट है वो अप्रैल तक खत्म हो जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। इसके बाद फिल्म को इसी साल के एंड तक रिलीज भी करना है, जिसके बाद हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू हो जाएगी। अपने ट्वीट में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ परेश रावल और सुनील शेट्टी को भी टैग किया है, यानी उसी ओरिजिनल जोड़ी के साथ वो वापस आने वाले हैं। प्रयागराज में फिलहाल महाकुंभ चल रहा है, लेकिन मैं तो इस खबर को सुनते ही गंगा नहा लिया जब यह पता चला कि फाइनली इस फिल्म की बागडोर उस इंसान के हाथ में है जिसने हेरा फेरी का फर्स्ट पार्ट बनाया और द ग्रेट नीरज वोरा सर के अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। दोस्तों, अब इस न्यूज के आने के बाद यह भी तय हो गया कि प्रियदर्शन सर 2 बड़ी फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर बनेंगे। सबसे पहले तो भूत बंगला, जिसको लेकर एक क्लॉज ही अक्षय कुमार ने साइन करा लिया है कि उनके बिना इस फिल्म का कोई पार्ट नहीं बनेगा, यानी ये फिल्म एक फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने वाली है। दूसरा ये कि वो हेरा फेरी फ्रेंचाइजी को भी अब लीड करने वाले हैं। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन सर दोनों के लिए एक रिडेम्पशन का टाइम है। फिल्म के लिए पहले से ही सब टेलर मेड है। कैरेक्टर्स पूरे इंडिया में पॉपुलर हैं। मीम वर्ल्ड का दाना पानी आप ही की फिल्म से चल रहा है। पॉप कल्चर में हेरा फेरी एक कल्ट क्लासिक फ्रेंचाइजी है। नीरज वोरा सर की एक अधूरी स्क्रिप्ट भी आपके पास डेवलप करने को है। ऐसे में आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना है। वहीं अक्षय कुमार के फैंस के लिए अगर कुर्ता फाड़ नाच करने का कोई मौका है तो यही है। मुंह में जलता कोयला भरकर नंगे बदन नाचते हुए आपने उनके रिटर्न के लिए जो तप किया था वो फलित होने वाला है। दोस्तों, छाती पर अक्की को बनाओ लक्की छपवा कर भगवान से प्रार्थना करने वालों को ये एक उपहार है। ये एक श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर की गारंटी है। इस फिल्म में सबसे कम इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे ज्यादा रिटर्न भी पाया जा सकता है। इसके साथ ही जेन्युइन कॉमेडी फिल्म्स का वो सूखा भी खत्म किया जा सकता है जो सालों से इंडस्ट्री देख रही है। वैसे साजिद नाडियाडवाला ने पिछले साल ही हेरा फेरी के साथ कई सारी कॉमेडी फिल्मों के राइट्स इरोस से खरीद लिए थे, यानी अब सिर्फ पिक्चर अच्छी बना दो भैया, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बाकी सब आपके लिए सेट हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। क्या ये फिल्म अक्षय कुमार की मच अवेटेड रिटर्न की तरह होगी? क्या आप अक्षय कुमार के फैन हैं? जो भी लगता है आपको कमेंट करके बताओ। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।